स्टूडेंट्स, आज यूनिट कॉस्टिंग में ही हम लोग एक प्रोडक्शन अकाउंट का क्वेश्चन करेंगे। अभी तक जो क्वेश्चंस अपन कर रहे थे वो तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना रहे थे। प्रोडक्शन अकाउंट अगर बनाना हो तो किस तरह बनाएंगे, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि यह डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होता है। तो देखिएगा क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन में, हिंद कॉटन मिल्स लिमिटेड के 30 सितंबर 2019 को समाप्त अर्धवर्ष के लिए निम्नलिखित विवरण दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक यार्न का दे रखा है, क्लॉथ का दे रखा है, वेजेस दे रखी है, स्टोर्स वगैरह स्पिनिंग के बता रखे हैं, यार्न की सेल है, स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर मीन्स क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। फिर कॉटन परचेज किया है क्लॉथ बनाने के लिए, उसकी वेजेज, स्टोर और फ्यूल दे रखा है, सेल ऑफ वेस्टेज ऑफ यार्न दे रखा है और क्लॉथ की सेल दे रखी है। तो आप जानते हैं कि क्लॉथ का प्रोडक्शन पहले यार्न का प्रोडक्शन होगा, इसके बाद क्लॉथ का प्रोडक्शन होता है। क्वेश्चन में आपसे कहते हैं कि स्टोर्स उपभोग से स्पिनिंग स्टोर्स के उत्पादन का वजन 4000 पाउंड और वीविंग का 12,000 पाउंड बढ़ गया है। मीन्स स्टोर से जो मटेरियल लिया है वो कितना कितना पाउंड लिया है उसके बारे में सूचना दे रखी है। आपसे कहते हैं दो अलग अलग उत्पादन खाते बनाइए। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपको दो प्रोडक्शन अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक तो यार्न का और यार्न के बाद फिनिश गुड्स मीन्स क्लॉथ के प्रोडक्शन का। ग्रॉस प्रॉफिट बताइए, कुल उत्पादित इकाइयां बताइए, उत्पादन की लागत बताइए और उत्पादन की प्रति पाउंड लागत भी बताइएगा। तो देखिएगा, पहले स्टार्ट करते हैं यार्न प्रोडक्शन अकाउंट। प्रोडक्शन अकाउंट में लागत से संबंधित जो भी मदें होंगी उनको हम डेबिट कर लेंगे। टोटल कॉस्ट का प्रोडक्शन निकाल के उसका बैलेंस ले आते हैं और स्टॉक का फिर उसमें हम एडजस्टमेंट करते हैं। तो जिस तरह से कॉस्ट स्टेटमेंट में हम पहले सारी लागतों को इकट्ठा करके कॉस्ट का प्रोडक्शन निकालते हैं, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी चूंकि डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित होता है प्रोडक्शन अकाउंट, तो आप जानते हैं एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाता है, इनकम्स को क्रेडिट करना होगा। तो क्वेश्चन में देखिए आपको दे रखा है कि कॉटन परचेज किया है आपने यार्न बनाने के लिए। तो परचेज ऑफ कॉटन 10,40,000 पाउंड है और अमाउंट है इसकी 5,20,000। यार्न प्रोडक्शन के लिए या स्पिनिंग के लिए वेजेस आपने दी है, वेजेस 60,000 रुपए दे रखी है क्वेश्चन में। स्टोर से स्पिनिंग के लिए जो मटेरियल आया है वो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है 4,000 पाउंड का है और उसकी कॉस्ट बता रखी है 40,000। क्लॉथ जो परचेज किया उसको स्पिन करने, यार्न बनाने के लिए स्पिनिंग करते हैं, उसके लिए फ्यूल का एक्सपेंसेस हुआ है 20,000 रुपए। तो इस तरह से यार्न बनाने के लिए कॉटन परचेज किया, वेजेज, स्टोर और फ्यूल का खर्चा, सारे खर्चों को मैंने जोड़ दिया। लेकिन इस प्रक्रिया में कुछ यार्न खराब हो गए तो सेल ऑफ वेस्टेज यार्न उसको आपने बेच दिया है। वेस्टेज जो हुआ है प्रक्रिया में वो बताते हैं 2,11,000 पाउंड का हुआ है और उसको बेचा है 58,000। तो आप जानते हैं कि अगर प्रक्रिया के दौरान कोई वेस्टेज होता है और उसको हम बेचते हैं तो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हमारी लागत कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बाई सेल ऑफ वेस्टेज 2,11,000 पाउंड 58,000 रुपए का। तो ये तो हमारी कॉस्ट थी, ये पैसा इतना 58,000 हमारे पास आ गया। तो बैलेंसिंग फिगर में जो अमाउंट आ रही है वो आपको बताती है बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यार्न। प्रोडक्शन की बैलेंसिंग फिगर में निकाल दिया, 8,33,000 पाउंड यार्न का प्रोडक्शन किया है और आपकी कॉस्ट आई है 5,82,000। चूंकि ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है तो अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम उसका एडजस्टमेंट करेंगे। तो बाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इधर आप डेबिट साइड में कैरी फॉरवर्ड करके ले आए। ओपनिंग स्टॉक बता रखा है
आपको यार्न का ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दे रखा है 60,000 पाउंड है और 60,000 उसकी लागत है। तो ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी के कॉलम में 60,000, अमाउंट भी 60,000 दे रखी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप कैरी फॉरवर्ड कर लाए 8,33,000 और 5,82,000। यार्न को बेचा आपने, बेचने से जो पैसा मिलता है आप जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम में उसको क्रेडिट किया जाता है। सेल ऑफ यार्न दे रखा है क्वेश्चन में 2 लाख पाउंड यार्न बेचा है और 80,000 रुपए मिले हैं। तो भाई सेल ऑफ यार्न क्वांटिटी में 2 लाख, अमाउंट में 80,000। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है यार्न का, क्वेश्चन में बता रखा है कि 2 लाख पाउंड क्वांटिटी का स्टॉक होगा और इसकी वैल्यू है 82,000। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी में 2 लाख, अमाउंट में 82,000। ट्रांसफर किया है क्लॉथ डिपार्टमेंट को, चूंकि क्लॉथ बनाने के लिए यार्न डिपार्टमेंट से मटेरियल ट्रांसफर होगा, तो अब आपने कितना ट्रांसफर किया है यार्न को क्लॉथ डिपार्टमेंट में, वो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय ट्रांसफर टू क्लॉथ प्रोडक्शन अकाउंट। लेकिन वो अमाउंट और क्वांटिटी आपको नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, तो उसको हम वर्किंग नोट में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्किंग नोट जरा देखिएगा, अमाउंट ट्रांसफर टू क्लॉथ प्रोडक्शन अकाउंट, अमाउंट एंड क्वांटिटी। तो टोटल स्टॉक ऑफ यार्न कितना था, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन। ओपनिंग स्टॉक यार्न का है 60,000 पाउंड, प्रोडक्शन किया है आपने 8,33,000 पाउंड का। इसका मतलब टोटल स्टॉक का ऑफ यार्न कितना हो गया, 8,93,000। 8,93,000 पाउंड का आपके पास माल टोटल हुआ, लेकिन इसमें से क्लोजिंग स्टॉक के रूप में अभी क्वेश्चन में दे रखा है, जिसको हम क्रेडिट साइड में लिख चुके हैं, 2 लाख पाउंड माल पड़ा हुआ है 82,000 का। तो लेस कर दूंगा, टोटल स्टॉक तो हुआ ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन 8,93,000 पाउंड का माल है। इसमें से आपने 2 लाख पाउंड का क्लोजिंग स्टॉक के रूप में रखा हुआ है और सेल कर चुके हैं 2 लाख पाउंड। इसका मतलब 4 लाख पाउंड तो निकल चुका है उसमें से। तो 8,93 में से 4 लाख में लेस कर दूंगा तो बैलेंस आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ यार्न ट्रांसफर टू प्रोडक्शन अकाउंट मींस क्लॉथ प्रोडक्शन अकाउंट। क्लॉथ प्रोडक्शन अकाउंट को यार्न का जो आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं, 4,93,000 पाउंड। इसमें से अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो आपने यार्न ट्रांसफर किया है उसकी अमाउंट कितनी ली जाए। अमाउंट उसकी वही ली जाएगी जो यार्न को प्रोडक्शन करने पर पाउंड कॉस्ट आ रही होगी, उसी रेशियो में मैं कैलकुलेट कर लूंगा। तो आप देखिएगा टोटल आपने यार्न का प्रोडक्शन कितना किया था, 8,93,000 पाउंड और 8,93,000 पाउंड पर आपकी कॉस्ट आई थी कितनी, 6,42,000। तो 8,93,000 पाउंड को उत्पादित करने पर कॉस्ट आती है 6,42,000। 4,93,000 आप क्लॉथ डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो 4,93,000 की कॉस्ट कितनी होगी वो कैलकुलेट कर दिया अपन ने, 3,54,430 रुपए। क्वेश्चन में ये नहीं बता रखा था कि यार्न की कितनी क्वांटिटी और किस प्राइस पर आपने क्लॉथ डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया। तो वर्किंग नोट में मैंने कैलकुलेट कर दिया कि ये आपने 2 लाख पाउंड बेच दिया, 2 लाख क्लोजिंग स्टॉक में है, तो इसका मतलब बाकी का ट्रांसफर किया है और उसकी वैल्यू कौन सी दी जाएगी, जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी उस पर निकाल लेंगे। तो अब इसकी एंट्री कर देते हैं डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर। क्रेडिट साइड में अब आप लिखेंगे बाय ट्रांसफर टू क्लॉथ प्रोडक्शन अकाउंट, क्वांटिटी ट्रांसफर कर रहे हैं 4,93 की और अमाउंट है इसकी 3,54,430। दोनों साइड्स का टोटल कर देंगे, बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा
तो दोनों साइड्स का टोटल किया तो बैलेंसिंग फिगर में आप देख रहे हैं लॉस आ रहा है यार्न के प्रोडक्शन पर 1,25,570 रुपए का। ये तो हुआ यार्न को उत्पादित करने का प्रोडक्शन अकाउंट। यार्न के बाद अब चूंकि क्लॉथ का प्रोडक्शन होगा तो क्लॉथ के प्रोडक्शन के लिए फिर आपको एक नया अकाउंट फिर बनाना पड़ेगा। क्लॉथ प्रोडक्शन अकाउंट फॉर्मेट वही रहेगा, पर्टिकुलर्स क्वांटिटी एंड अमाउंट डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में भी आप उसी तरह से बताएंगे। तो क्लॉथ के प्रोडक्शन में सबसे पहले एंट्री तो वही होगी जो यार्न से माल आया है, तो डेबिट साइड में मैं चूंकि माल प्राप्त हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू यार्न प्रोडक्शन अकाउंट। यार्न प्रोडक्शन अकाउंट से 4,93,000 पाउंड माल आया है और इसकी कीमत है 3,54,430 रुपए। क्लॉथ डिपार्टमेंट में अब इसके बाद जो भी खर्चा होगा उस सबको डेबिट करना है। तो खर्चे में क्वेश्चन में आपको बता रखा है कि 12,000 पाउंड माल स्टोर से आया, तो टू स्टोर्स क्वांटिटी में 12,000, प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है, इसकी कीमत है 80,000, तो टू स्टोर्स डेबिट कर दिया 80,000 से। क्लॉथ डिपार्टमेंट में आपने वीविंग पर, बुनाई पर खर्चा किया है, मजदूरी का और फ्यूल का। वेजेस 1,20,000 की, फ्यूल का खर्चा हुआ है 20,000। यार्न प्रोडक्शन अकाउंट से जो मटेरियल आया और इसके बाद आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया उन सबका टोटल कर दिया और बैलेंसिंग फिगर में ले आए क्रेडिट साइड में बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए बैलेंसिंग फिगर में आ गया 5,05,000 पाउंड माल का उत्पादन हुआ है और हमारी कॉस्ट आ रही है 5,74,430 रुपए। प्रोडक्शन अकाउंट का सेकंड पार्ट आप जानते हैं जिसमें स्टॉक का एडजस्टमेंट, सेल्स वगैरह का एडजस्टमेंट होता है। तो अब आप सेकंड पार्ट में आइए। ओपनिंग स्टॉक क्लॉथ अकाउंट का दे रखा है क्वेश्चन में आपको 1,20,000 पाउंड है और इसकी कीमत है 1,80,000, तो मैंने लिख दिया ओपनिंग स्टॉक क्वांटिटी 1,20,000 पाउंड एंड अमाउंट में आप लिखेंगे 1,80,000। टू प्रोडक्शन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर में जो आपने निकाला था पहले फर्स्ट पार्ट में वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्लॉथ को उत्पादित करने की लागत 5,05,000 पाउंड और उसकी कीमत है 5,74,430। क्लॉथ को बेचने पर आपको जो पैसा मिलेगा वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्वेश्चन में दे रखा है सेल्स हुई है 4,20,000 पाउंड 6 लाख रुपए का, तो बाई सेल्स 4,20,000 पाउंड क्वांटिटी में, अमाउंट के कॉलम में 6 लाख। क्लोजिंग स्टॉक भी बता रखा है क्वेश्चन में क्लॉथ का 2,05,000 पाउंड माल स्टॉक में है और इसकी कीमत है 3 लाख, तो बाई क्लोजिंग स्टॉक 2,05,000 क्वांटिटी में, कीमत में 3 लाख। तो क्लॉथ को प्रोडक्शन करने पर जो खर्चा किया, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स और बैलेंसिंग फिगर में जो भी अमाउंट आएगी वो प्रॉफिट या लॉस कहलाएगी। और यहां पर आप देख रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,45,570 रुपए। अब जो माल आपने उत्पादन किया है क्लॉथ डिपार्टमेंट में, उसमें टोटल आपका इनपुट कितना था और कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितने केजी माल उत्पादित हुआ है, वो वर्किंग नोट पे भी निकाल दिया है मैंने, देखिएगा। वेट ऑफ क्लॉथ सोल्ड, जो बेचा है आपने 4,20,000 पाउंड माल बेचा है और 2,05,000 पाउंड माल अभी स्टॉक में है। इसका मतलब टोटल ऑफ स्टॉक सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक 6,25,000 है। ओपनिंग स्टॉक 1,20,000 का था। इसका मतलब प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस कितना पाउंड हुआ, 5,05,000 पाउंड।
5,05,000 पाउंड का माल आपने क्लॉथ डिपार्टमेंट से उत्पादित किया है। तो इस तरह से कोई नई चीज नहीं थी, सारी इंफॉर्मेशन वही है जो आप कॉस्ट शीट में लिख रहे थे। अंतर इतना था कि प्रोडक्शन अकाउंट जब आप बनाते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर बनाते हैं, डेबिट क्रेडिट करके, और फर्स्ट पार्ट में तो कॉस्ट को शो करते हैं, सेकंड पार्ट में स्टॉक और सेल्स का एडजस्टमेंट करके बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल भी फिर देखेंगे।